दर्जी की सीख। इस कहानी में एक दर्जी अपने बेटे को जिंदगी के बारे में सीख देते हैं। वो अपने बेटे को कैंची और सुई का उदाहरण देकर जिंदगी के बारे में समझाते हैं। दर्जी की सीख से उसके बेटे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रविवार का दिन था और स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। वहां जाकर वो अपने पापा को ध्यान से काम करते हुए देखना लगता है। उस लड़के ने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और फिर उस कैंची को अपने पैर से दबाकर रख देते हैं। उसने ये भी देखा कि पापा सुई से कपड़े को सीते हैं और बाद में सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं। इस लड़के ने जब बार बार अपने पिताजी को ये प्रक्रिया करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिताजी ने उसे कहा, बेटा बोलो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, आप जब भी कैंची से कपड़ा काटते हैं तब कैंची को अपने पैर के नीचे दबा देते हैं और जब भी आप सुई से कपड़े को सिलते हैं तब आप उस सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं। पापा आप ऐसा क्यों करते हो। पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, कैंची हमेशा काटने का काम करती है जबकि सुई जोड़ने का काम करती है। हमेशा काटने वालों की जगह जोड़ने वालों की जगह से नीची होती है। इसी कारण से मैं कैंची को पैर के नीचे रखता हूं और सुई को अपनी टोपी पर लगाता हूं। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जरूर अपने आप को ये सवाल पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी में एक कैंची का काम कर रहा हूं या फिर एक सुई का। ये बात हमेशा याद रखना कि रिश्ता हो या फिर कपा, काटने वालों का स्थान और अहमियत हमेशा जोड़ने वालों से नीचा और कम ही होता है। जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊंचा ही होता है।